एक हसीना थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख हसीना की, जो कि बांग्लादेश में 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर बनी रही। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बड़ी बेटी थी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1947 में हुआ था। इनका विवाह एम ए वाजिद मियाँ के साथ हुआ था, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। शेख हसीना ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत स्टूडेंट लीडर के रूप में की थी। 1975 में तख्ता पलट के दौरान उनके पिता तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी थी, लेकिन जर्मनी में रहने के कारण शेख हसीना बच गई थी और 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं। पिता की आवामी लीग की अध्यक्ष बनी और 1985 तक उन्हें 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। 1988 में मार्शल लॉ के तहत चुनाव हुए और आर्मी जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को प्रेसिडेंट चुना गया। खालिदा जिया और शेख हसीना ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की। बांग्लादेश में आंदोलन ने तेजी पकड़ ली थी और 1990 में इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा। 1991 में खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई और वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। हसीना ने सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए। 94 से लेकर के 96 तक सरकार का इन्होंने विरोध किया, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाया और खालिदा जिया को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में फिर से वो चुनी गई। शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और 96 से लेकर 2001 तक वो पद पर बनी रही। उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनकी योजनाओं से लोगों को फ़ायदा हुआ और देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। बांग्लादेश, जो कि एक गरीब देश की श्रेणी में आता था, गरीब देश की श्रेणी से उठ करके एक तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। इन 15 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहते हुए शेख हसीना की छवि एक तानाशाह के रूप में बन गई। इसके मुख्य कारण उनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए थे बताए जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करी, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया। बैलेट बॉक्स से छेड़खानी की, फर्जी वोट भी डलवाए गए। उन्होंने विरोधियों को जेल में डाल दिया तथा पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी लीडर खालिदा जिया को भी नज़रबंद करवा दिया। बीएनपी कार्यकर्ताओं पर तमाम मुकदमे दर्ज किए गए और स्वतंत्र पत्रकारों और सिविल सोसाइटी पर कार्रवाई की गई। नोबेल प्राइज़ विजेता ग्रामीण बैंकों के संस्थापक मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के बीच में तनाव बढ़ता गया। 2018 में 30% कोटा को लेकर के उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को नौकरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कोटे को सही नहीं ठहराया और 1971 ये कोटा 30% कोटा जो था वो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम मूवमेंट के डिपेंडेंट्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनके लिए फिक्स था। इस मूवमेंट में भाग लेने वाले लोग आवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए थे, जो कि शेख हसीना पार्टी के थे। इस कोटे सिस्टम को भेदभावपूर्ण कहा गया। बाकी लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता था। 2 महीने पहले आंदोलन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटा करके 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को घटा करके 56% से 7% कर दिया और ये भी कहा गया कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। इनके ऊपर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप भी लगाया गया। हसीना के परिवार के 17 सदस्य संसद में तथा कई सदस्य बड़े पदों पर आसीन हैं। बांग्लादेश में अशांति तथा मौजूदा हालात के जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया गया। ऐसा कहा गया कि शेख हसीना ने हर निर्णय पर नियंत्रण करके रखा था। अब विरोधियों ने उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा समझा और उनके ऊपर दबाव बनाया गया। ऐसी स्थिति के चलते वहाँ पर बहुत हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई और शेख हसीना को मजबूर होकर के 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना को भाग करके दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। इसके पश्चात वहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन करने की बात कही गई तथा सत्ता को सौंपने के लिए एक बार फिर से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम सामने आया। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।